लैपटॉप में यदि अगर उन लोगों ने सेशन को अभी तक उन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया होंगे तो वीडियो ऑन कीजिए। और वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। तो भगवान ने प्रकृति बनाई है और प्रकृति पे कुछ नियम उन्होंने बनाए हैं। एक बार की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। बहुत छोटी सी कहानी है, बहुत अच्छा भी लगेगा आप सभी को। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो भगवान का बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करता था। और उसको भगवान स्वयं साक्षात दर्शन देते थे। उनको हमेशा बोलते थे कि आइए, मैं आपके साथ बात करूंगा। और भगवान के साथ वो डेली बात किया करता था। दोनों की मतलब दोस्ती, बहुत प्यारी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद एक दिन भगवान को उन्होंने बोला। उसका नाम था रामचरण। रामचरण ने भगवान को कहा कि भगवान एक काम कीजिए, आप जो है ना यहाँ पर हमेशा बैठे रहते हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, सॉरी, आपकी पूजा करने के लिए लोग आते हैं यहाँ पर खड़े रहते हैं। और न जाने आप कितने सालों से खड़े हुए हैं। तो एक काम कर लीजिए भगवान, आप जो है ना कुछ दिन के लिए ना आप घूम फिर आइए, आपके जगह ना आपका रूप लेकर मैं खड़ा हो जाता हूँ। तो भगवान ने कहा कि भाई, ये बोलना आसान है, यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल है। तो बोले, ये कौन सी बात हो गई भगवान, खड़ा होना कैसे मुश्किल हो गया? खड़ा होने से क्या नुकसान है? मैं बस खड़ा रहूंगा जैसे आप खड़े रहते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये बहुत कठिन काम है। दिखता ऐसी है लेकिन कठिन बहुत है इसमें। तो उन्होंने क्या कहा, कठिनाई का मतलब क्या भगवान? तब उन्होंने कहा कि काम करना, यदि अगर तुम खड़े भी रहोगे तो किसी को कोई कुछ भी बोले, तुमको अपना मुंह नहीं खोलना है। कोई कुछ भी बोले, यदि अगर तुमने मुंह खोल दिया तो तकलीफ हो जाएगी। तो दोनों की डील पक्की हुई। और दोनों ने इस बात को डिस्कस किया कि ठीक है भगवान, अब हम लोग, मैं आपके जगह में आ जाता हूँ, आप मेरे जगह में आ जाओ, मेरा रूप लेके आप कुछ दिन घूम फिर के आ जाओ और मैं यहीं पर खड़ा हो जाता हूँ। दोनों की डील पक्की हुई, दोनों के दोनों बात को स्वीकार किए। स्वीकार करने के बाद भगवान इनको अपना रूप दिया और भगवान उनके रूप में आ गए, रामचरण के रूप में। और वो घूमने के लिए निकलने वाले थे। निकलते निकलते उन्होंने फिर कहा कि याद रखना, किसी को कुछ बोलना नहीं है। यदि अगर किसी कोई चाहे कुछ भी बोले, मुंह नहीं खोलना है। याद रखना, ध्यान रखना इस बात को। बोले ठीक है भगवान। अब पहला दिन का पूजा पाठ, पहला दिन शुरू हुआ। पहला दिन पूजा करने के लिए उसके दरबार में एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी आया। बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत पैसे वाला आदमी आया। आदमी आया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसने जो भी रिचुअल्स थे उन्होंने फॉलो किए। और फॉलो करने के बाद वहां से वो जाने लगा। जैसे ही वो जाने लगा तो उसका वॉलेट था वहीं पर गिर गया। उसमें बहुत पैसे भरे हुए थे वॉलेट में। वो गिर गया वहीं पर। लेकिन उसको पता नहीं पड़ा और वो चला गया। उसके थोड़े देर जाने के बाद, थोड़े देर के बाद एक और उनका भक्त आया भगवान का। वो एकदम भिखारी टाइप का था, सुदामा टाइप का था। सुदामा टाइप का एकदम मतलब निर्धन व्यक्ति था। ज्ञानी बहुत था, जानता बहुत अच्छा था, भगवान पर आस्था भी बहुत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अपने परिवार पालन पोषण कर रहा था। और 3-4 दिन से इसका परिवार कुछ खाया नहीं था। भगवान के पास प्रणाम करने आया। प्रणाम जब किया, मत्था टेका, तो मत्था टेकता है तो भगवान का स्मरण किया। देखता है कि बाजू में एक बहुत पैसों का भरा वॉलेट पड़ा है। वॉलेट को देखता है, आसपास में कोई नहीं रहता। पहले तो आवाज लगाता है कि कोई आइए, किसी का वॉलेट है क्या? कोई आता नहीं है। तो उसको ये लगता है कि ये भगवान की आशीर्वाद है। एक काम करता हूँ, इस वॉलेट को मैं रख लेता हूँ। और उसको पकड़ के वो वहां से चला जाता है। कुछ समय बीतने के बाद उसके यहाँ एक नेवी का सिपाही आता है। कौन आता है? नेवी का सिपाही। जो जहाज चलाते रहते हैं वो नेवी का सिपाही आता है। और नेवी का सिपाही आने के बाद उसने भगवान का प्रणाम वगैरह किया और बोलते रहता है कि भगवान, आप हमेशा मेरी यात्रा को संभाले हैं, आज भी मेरी यात्रा को संभाल लीजिए। मैं आज एक लंबी यात्रा पे निकल रहा हूं, समुद्री यात्रा पर निकल रहा हूं। इतना बोल के प्रे किया रहता है, करती रहता है। अचानक ही पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आते हैं और जो पहले नंबर का जो पूजा करने आया था, बड़ा अमीर आदमी जो बहुत सेठ था, वो सेठ आता और पुलिस वाले को लेकर आता है। और आकर लेकर आते ही उसको बोलता है कि देखिए पुलिस वाले भैया, ये जो है ना, इसने मेरा वॉलेट चुराया। उसमें बहुत पैसे पड़े थे, लाखों रुपए थे। इसने मेरा वॉलेट चुराया है। इसको आप अंदर कर दीजिए जेल में। जैसे पुलिस वाले इस नेवी के सिपाही को पकड़ते हैं, ये बोलता है भैया मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया किसी का, मैं कोई पैसा नहीं जानता हूं। वो फिर सेठ मानने को नहीं रहता। मेरे बाद मंदिर में सिर्फ तू ही आया है, तू ही पैसा पकड़ा है और तू ही बस मेरा पैसा लेके चला जा रहा है। इसने ही पकड़ा है साहब। पुलिस वाले उसको पकड़ के लेके जाने की बात करते रहते हैं। इतने देर में ना जो रामचरण भगवान बन के बैठा है,
उसके मन में एक सवाल खड़ा होता है, अब यदि अगर मैंने मुंह नहीं खोला तो एक बेगुनाह आदमी को सजा हो जाएगी, अब मैंने यदि अगर मुंह नहीं खोला तो बहुत बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और उसने ये सोचते हुए डायरेक्टली अपना भगवान के रूप में ही बोलना शुरू करते हैं कि नहीं नहीं पुलिस वाले महोदय जी, आपसे गलती हो रही है, एक्चुअली पैसा इन्होंने नहीं लिया है। इस पंडित सेठ जी के बाद में एक भिखारी टाइप का व्यक्ति और आया था जो मेरा भक्त था, वो आया था, उसने इसके पैसे रखे हैं, आप इनको छोड़ दीजिए और पैसे उनके पास हैं, उनसे जाके ले लीजिए। इतना बोलते ही वो बड़ा खुश हो जाता है और पूरी पूरी जो समस्या थी वो खत्म हो जाता है। सब चले जाते हैं। शाम के टाइम में भगवान पहुंचते हैं। भगवान जो रामचरण बना था वो उनके यहाँ पहुंचते हैं और उनके यहाँ आने के बाद रामचरण उनको कहते हैं कि भगवान, आज मैं रामचरण कैसा रहा आज का दिन। भगवान जो बने थे वो कहते हैं कैसा रहा आज का दिन, अब आ जा भाई, तू मेरी जगह में आ जा, मैं तेरी जगह में चला जाता हूँ, यानी हम दोनों अपने अपनी जगह में आ जाते हैं। तो उन्होंने आते ही बोला, भगवान भगवान आज मैंने एक अनर्थ होने से बचा दिया। तो बोले क्या अनर्थ होने से बचाया। तब उसने रामचरण ने पूरी कहानी सुनाते हैं कि पहले ऐसा ऐसा था। पूरी कहानी जानने के बाद भगवान ने बोले, बेटा तुमने अनर्थ होने वाला था उसको तुमने बहुत अच्छा होने वाला था उसको तुमने बिगाड़ दिया और तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। तुझे मैंने कितना बार कहा था मुंह नहीं खोलना था। तब रामचरण कहता है, भगवान आप क्या कह रहे हैं, मैंने मुंह खोल के गलती करी? बिल्कुल तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला, भगवान बताओ मैंने क्या गलती की। क्या वो बेगुनाह पुलिस वाले, नेवी वाले को यदि अगर पुलिस पकड़ के लेके जा रहे थे तो क्या सही था? क्या क्या मतलब इसको जेल होती तो सही था? मैंने गलत गलत होने से नहीं बचाया। बोले बेटा नहीं, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब आज तुझे मैं इसकी पूरी कहानी सुनाता हूं, समझ पहले पूरी कहानी क्या थी। जो सबसे पहले जो सेठ आया था वो आदमी था मेरा भक्त, लेकिन वो 2 नंबर से पैसा कमाता था। वो हमेशा 2 नंबर ही करता था, लोगों को ठगता था। भक्ति मेरा दिल से करता था लेकिन लोगों को ठग ठग के पैसा कमाता था। तो इसलिए जब आज वो प्रणाम करने के लिए मेरे सामने झुका, तब उसके जेब से कुछ पैसे गिरे। और जो पैसे गिरे कहीं ना कहीं उसकी भक्ति के कारण गिरा। और ये जो पैसा गिरा किसी भले मानुष का, जो अच्छे लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए पैसा काम आने वाला था। तो पहली गलती तुमने यहां पर किया। दूसरा दूसरी गलती, वो जो निर्धन टाइप का व्यक्ति आया था वो मेरा सदियों से पूजा करता है, लेकिन उसकी किस्मत में पुराने कोई जन्म दोष थे, पुराने कर्म दोष थे। वो कर्म दोष अभी मिटा नहीं था, इसलिए उसे कर्म दोष को नहीं मिटता, तब तक उसको कोई बड़ी मदद नहीं होती थी। आज उसका कर्म दोष मिटा था और उसको जो पैसा मिला था उसी से अपना परिवार को सही तरीके से मेंटेन कर पाता। तुमने दूसरी गलती ये कर दी कि उसके हाथ से वो पैसे छीन लिए। और तीसरी गलती तुमने बहुत बड़ी की, वो भी तू सुन। जो नेवी का जो सैनिक आया था, जो नेवी का सिपाही आया था, जो ऑफिसर आया था, वो मेरा बहुत बड़ा भक्त है। और आज वो एक समुद्री यात्रा पे निकल रहा है। आज समुद्र में बहुत बड़े तूफान आने वाला था, वो तूफान में उसकी नाव डूबने वाली है और उसकी मौत होने वाली है। इसलिए आज पुलिस वाले जब उसको पकड़ के लेके जाते तो वो तूफान नहीं आता और तूफान तूफान में नहीं जा पाता और उसकी मौत नहीं होती। तुमने यहां पर भी बहुत बड़ी गलती कर दी। रामचरण शर्मिंदा हो गया, हाथ पांव जोड़ के भगवान को माफी मांगने लग गया, भगवान मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपकी लीला को नहीं समझ पाया। आपकी लीला अपरंपार है भगवान, आपकी लीला बहुत अपरंपार है। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? वो वहां तक सोचते हैं जहां तक हमारी सोच कभी जा भी नहीं सकती। भगवान पर अटूट आस्था रखिए। कभी कभी कुछ चीजें हमको समझ नहीं आएगी, कभी कभी कुछ चीजें हमको दिखाई नहीं देगी, कभी कभी हमारे मन मुताबिक नहीं होगा, लेकिन जो होगा उसके आधार पर होगा। और वो हमारे लिए जो भी करते हैं वो हमेशा बेस्ट करते हैं। हमेशा याद रखना साथियों, भगवान पर एक ऐसी आस्था हमको जोड़ के रखना चाहिए, भगवान पर हमें एक ऐसी आस्था बनाकर रखना चाहिए जिस आस्था से सभी संसार, भगवान हमेशा सभी संसार को लेकर चलाते हैं। आज उसी तरीके से आज ये है, हम लोग हर एक जगह भगवान को थैंक यू बोले। यदि कर कभी सुख है तो भी थैंक यू बोले, कभी दुख है तो भी थैंक यू बोले, कभी सब चीज मिला हुआ है तभी थैंक यू बोले, कभी कुछ नहीं मिला है तब भी थैंक यू बोले। यदि अगर इस तरीके से हमारा जीवन रहेगा तो देखना ये जीवन बहुत ही प्यारा और सुखदाई बन जाएगा। जो लोग इसको नहीं समझते उनको ही दुख रहता है, जो समझते हैं उनको कभी दुख नहीं होता। तो आई होप भगवान पर आपकी आस्था अटूट रहनी चाहिए और यही से आपकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।